हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। क्या तहसील प्रशासन ये सोचता है कि उमरहा बाजार में कोई अप्रिय घटना हो जाए, 35-40 परिवार लोगों का परिवार खत्म हो जाए, तो तहसील प्रशासन जागेगा, वाराणसी डीएम जागेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए और ये तत्काल जमीन मुहैया कराएं। बेचने नहीं रोड में चल गए कुल बच्चन के लेके कहाँ जाए। पानी जंग खाड़ी में है कीड़ा बिछी गोजर सब निकल रहा था। जब आते हैं तो हम लोग इधर उधर भागते हैं लेकिन प्रधान दिलाने की भी कोशिश किए, लेकिन एक ही घर के जो 5-7 आदमी जो थे कब्जा कर लिए। कभी नहीं देखते हैं, वो लोग अपना फायदा देखते हैं, हम लोग का नहीं देखते हैं। अब अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। हमारे प्रधान जी ने जमीन निकलवाया, वहाँ पे ईटा गिरा, सीमेंट गिरा, छड़ गिरा और बालू गिरा। रात में सब सामान गायब हो गया, जिसका कि हम लोगों ने FIR 24 फुट थाने पे किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कब्जा किए हैं, जिसके पास 4 बीघा 6 बीघा 10 बिस्सा 15 बिस्सा जिसके पास जमीन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त वाराणसी के उमरहा गांव में मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी जी का खोखला बयान कि घर घर हम आवास देंगे, आवास दिए होते तो ये हाल नहीं होती, क्योंकि इस वक्त उमरहा गांव के मुसलमान बस्ती में हम मौजूद हैं, क्योंकि इनको न घर मिला और न तो कोई जमीन, और जो भी था वो भी सरकार ने रास्ते को लेकर के अपना जब एरिया बढ़ाया वो भी ले लिया। इसी बात को जानने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए इस गांव में आए हैं और इन लोगों से हम बात करेंगे कि गुजर बसर कर रहे हैं, यही बात को जानेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का देख रहे हैं संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आप लोग किराए के मकान पर रहते हैं कि आपका खुद का मकान है? ये खुद का खत्म हो गया, अपन किराया का ही है। और खुद का कैसे, क्या हुआ, बेच दिए या कोई ले लिया? नहीं बेचने नहीं, रोड में चल गए। अच्छा, वो रोड में चला गया। तब अब किराए पे हैं तो कब तक किराए पर रहेंगी? जब ना पाता कहाँ से हम क्या करी। कभी सरकार से गुहार लगाई कि अब हम लोग? बहुत कर जहाँ कौन बात होता है। अच्छा, बहुत गुहार लगाई लेकिन कोई सुना नहीं आपकी बातों को। वोट हमारे घर से 8-9 जाला, इो ना कि 1-2 जाला। अच्छा, वोट हमारे घर 8-9 बराबर जाला भैया। अच्छा अच्छा, ये बताइए कब से आप लोग किराए पे रह रहे हैं? हम किराया पे यहाँ नहीं यहाँ किराया पे हम 20 साल से। 20 साल से हैं। आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? जमीन खाती। अच्छा, कुल बच्चन के लेके कहाँ हम जाए। अच्छा, ये बताइए, आप मत रोइए, और एक समय ऐसा भी आएगा कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी। अलाउद्दीन जी, ये बताइए कि एक चिराग निकलता है और उस चिराग से एक जिन भी निकलता है, सुने हैं? तो आप रूम में, किराए के रूम में रह रहे हैं, लेकिन कैसे गुजर बसर हो रही है? बस किसी न किसी तरह कर रहे हैं, सब भाड़े पर रह रहे हैं। अब प्रधान जी सुनेंगे, कहेंगे, कह रहे हैं, सब कुछ किए हैं, और उसके बाद कहे हैं कि हम देंगे कहीं न कहीं। अब देखिए कहाँ देते हैं, कहाँ सब लोगों का कब्जा है उस पर, वो खाली कराएंगे तो कहे हैं देने के लिए। अच्छा, हाँ सर, बड़े आवंटन करवाएंगे प्रधान जी, आवंटन करवाने के लिए कह रहे हैं। अगर निकाला इस मकान से तब कहाँ जाएंगे? अब देखिए सर, कह तो रहे हैं मकान वाले खाली कर रहे हैं। हाँ, 6 महीना का आर्डर दिले हुए, 6 महीना में खाली करे थे। 3 महीना बीत गल है, 3 महीना और बाकी है। बकरीद बाद खाली करेंगे। हाँ, तब कहाँ जाएंगे? इतने बड़े परिवार को लेकर के कहाँ जाएंगे? शादी भी बेटी का पड़ा हुआ है, शादी भी करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं आप? यदि कुछ समझ में ना हो तो एकदम दिमाग पागल वाला। बिटिया की शादी भी कर रहे हैं? हाँ, कहाँ करेंगे शादी? न जगह न जमीन, यो घर खाली करवा लगल तबा खैरा तो कामन ची करी, जमीन जट्ठा करी कि बिटिया का बियाह करी, कुल सदमन बा। और कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाले तो भाई छोटा छोटा वाले 2-3 से बड़ा होंगे। मैं सर ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो चलाते हैं, तो ऑटो से तो सिर्फ परिवार ही चला पाएंगे, जमीन तो नहीं ले पाएंगे? नहीं सर, ऑटो से बस चला के परिवार चला सकते हैं, घर जमीन नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ आगे करना पड़ेगा। हमारे गांव के प्रधान जी हैं, जैसे हमारे साथ आएंगे,
आपके गांव में कभी विधायक मंत्री आते हैं तो उनसे नहीं गुहार लगाते हैं कि गुहार तो लगा बहुत बहुत लोग से। आज तो हमारे हिसाब से आज हमारा 24 साल का उम्र है। हम जब से पैदा हुए हैं सर तब से भाड़े के रूम में है। आज तक अपना घर का चेहरा कभी देखे नहीं है। अच्छा, ये जो रैन बसेरा आप लोगों का है, जो झुग्गी झोपड़ी की तरह बना करके आप लोग रखे हैं, इस तरह कब तक रहना है पसंद करेंगे? सर ये रहना पसंद नहीं है, ये बस हमारी मजबूरी है। अच्छा, इतना बड़ा परिवार है सर हमारा, हर काम पैसे से है। भाड़ा पे घर है, भाड़ा पे हर एक चीज है, खाना भी पैसे से ही मिलेगा। मैंने रोज कुआं खनना, रोज पानी कुआं खोलना है, रोज पानी पीना है, नहीं खानेंगे नहीं पिएंगे। आप देख सकते हैं कि किस हद तक एक गरीब लोग अपने आंचल को छिपाए आंसू को बहा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो डंके की चोट पे कहती है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन हालात यही जो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की क्या स्थिति है, यह सच्चाई निकल करके आ रही है। इस तरह से सरकार दावा करती है कि गरीबों को आवास देने की। आपको हम कैमरा में थोड़ा सा दिखा दीजिए, जितना झुग्गी झोपड़ी लगाने के लिए हो गए हैं मजबूर। ये स्थिति है अपने बनारस की, जो डंके की चोट पे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अपने काशी के निवासियों के लिए आवास आवंटन किए थे, लेकिन अगर आवास मिला होता तो ये झुग्गी झोपड़ी लगवा करके यहाँ पे नहीं छोड़ते। आप देख सकते हैं इतने गरीब लोग हैं कि आप लोग इस झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर क्यों हो? जब देश के प्रधानमंत्री आप लोगों को आवास दिए तो आवास आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं आवास नहीं मिला। अच्छा हाँ, अच्छा, इस दैनिक स्थिति में आप लोग रहते हैं, डर किसी चीज का रहता है कि नहीं आप लोग? नहीं, डर जरूर बा साहब, कीड़ा बिच्छी देखत है, जी जानवर यही में हुवन। अच्छा। हम लोग सड़क पर बस जब डर होला तो का कर जाई। एक तो मोटर गाड़ी आ रहा है सड़क पर, कोई पटरी के नीचे पर है, कहीं गाड़ी गिर गई तो सब प्राणी चले जाएंगे। कोई रहने वाला हम लोग के नहीं है, न मट्टी के प्रवृत्ति करने वाले हम लोग के नहीं है। अच्छा, ये इसी के तो आप बहुत बड़ी चीजें खुल करके बता रहे हैं कि जिस समय बरसात होती होगी, आप गोजर हैं, निकलते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को अगर काट लिया तो कहाँ जाते होंगे इलाज कराने के लिए? अरे साहब देखल जाए, यह तो है आपके सामने है, ये पानी जंग खाड़ी में है ना, कीड़ा बिच्छी गोजर सब निकल रहा था। जब आते हैं तो हम लोग इधर उधर भागते हैं। तो यहाँ के मंत्री विधायक आपके तरफ कभी देखा नहीं क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं देखा। तो आप कब से इस झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं? अब हम लोग रहते हैं कम से कम 55 साल से। 55 साल से कभी आप लोगों को कभी निगाह उठाकर नहीं देखा? कभी नहीं देखा हमको, कभी मिलने के लिए भी नहीं आए? नहीं, खाली प्रधान जी लपट रहे हैं, प्रधान देखत मिलल बता हुआ, चाहे सरकार हो चाहे जो कुछ हो, आओ कोई नहीं हम लोग के लौका। माने कि इस गांव को आप लोगों को अच्छी से देख रेख करते हैं? जी हाँ हाँ। प्रधान जी देखिए सर, प्रधान जी क्या है, आवाज देने को तैयार है, लेकिन आवाज बनाए तो बनाए कहाँ? सवाल तो ये है ना, जमीन रहे तो बनाए ना। तो अब गांव में जमीन नहीं है क्या? जमीन है, बिल्कुल जमीन है, जमीन है सर, जमीन है, लेकिन प्रधान दिलाने की भी कोशिश किए, लेकिन एक ही घर के जो 5-7 आदमी जो थे वो कब्जा कर लिए। अब हम लोग को प्रधान जी कहें कोशिश करते हैं, आज कोशिश करते करते धीरे धीरे प्रधान भी खत्म होने वाला है। कौन कब्जा किया है जबरदस्ती? अब उसमें राजेश नाम के व्यक्ति सुनने में आ रहा है, उन्हीं की पूरा परिवार है। अब शायद उन लोगों को ये भी सुनने में आ रहा है कि उन लोगों को ऑलरेडी उन लोगों को आवास मिला हुआ, बना हुआ है, फिर भी जबरी कब्जा कर लिए हैं, और हम लोग उसी तरह से आज कितने सालों से उस तरह से रह रहे हैं। तो यहाँ की शासन प्रशासन नहीं कुछ कर पाई? अब क्या कहा जाए, शासन हम लोग जब भी कोई, जैसे आज आप आए मीडिया बन करके, कल कोई और आया था, इसके पहले भी कोई आया और आया था, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके बाद भी मीटिंग हुई थी, फिर इसके बाद भी मीटिंग हुई थी, वहाँ भी सब लोग को बुलाया गया, वहाँ भी कुछ नहीं, बस आश्वासन पे शासन का कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, योगी सरकार जिस तरह से दावा करती है उत्तम प्रदेश बनाने की चैलेंज करते हैं आदित्यनाथ योगी, और ये इस तरह के बदहाली में आप लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, कभी आपके तरफ नहीं देखते? कभी नहीं देखते हैं, वो लोग अपना फायदा देखते हैं, हम लोग का नहीं देखते हैं। अपना फायदा क्या देखते हैं? अपना फायदा ये देखते हैं कि जो भी बंजर खेती है, जमीन है जो है, वो हम कब्जा कर ले, किसी गरीब को ना मिले। अच्छा, हाँ, किसी के घर में
8 लोग खड़ा हो जाएंगे तो किसी घर में 10 लोग खड़ा हो जाएंगे। जो हम लोग गरीब हैं, हमारे घर में कोई नहीं खड़ा होगा। और न कि प्रशासन सुन रही है। इस झोपड़ी में कितने वर्षों से आप लोग रह रहे हैं? 50 साल बताए ना। अच्छा, 50 साल से आप लोग रह रहे हैं। हाँ। 50 साल में बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन कभी आपकी तरफ नहीं देखा? नहीं देखे, हर बार बुलाए, हाँ। लेकिन कभी परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन नहीं हुआ परिवर्तन नहीं हुआ। तो कैसे सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को हमारी डिमांड पूरी करनी चाहिए ना, कि हम लोग को भी उस जगह का निवासी बनना चाहिए। हम लोग इतना दिन से रह रहे हैं, तो हमको भी उसका मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इस तरह से लोग दावा करते हैं कि आपके पास जमीनें तो है नहीं, तो कैसे आवास बनवाएंगी? जमीनिए ना तो कैसे आवास बनेगी? अच्छा, वही तो बता रहे हैं कि अभी क्या 19 बिस्सा जो है प्रधान जी जो दिलवाने वाले थे कि थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाएगा, लेकिन 19 बिस्सा एक ही व्यक्ति जुट्ठन परिवार के लोग हैं, पूरा कब्जा कर लिए, पूरा मड़ई लगा लिए हुए हैं। अब उसी में प्रधान जी हम लोग दिलाने वाले थे, वो भी नहीं हो पाया। 19 बिस्सा पूरा है, वहाँ पर जमीन है। तो शासन प्रशासन के तरफ से कोई आप पत्रक दिए जिससे कि वो आपकी बातें सुन सके? हम गरीब आदमी, हम लोग कहाँ सर जान पाएंगे सर? गरीब आदमी हम लोग किसके किसके पास जाएं सर? हर एक चीज समस्या है। सर जी आए थे, अच्छा, इन लोग को हम लोग को बुला के फोटो वोटो खींच के सब चीज ले गए हैं। हाँ, यहाँ फोटो भी हुआ। हाँ, लेकिन फिर बोले कि 1 महीना में इसकी पूरी सुनवाई होगी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिला अधिकारी के पास डायरेक्ट आप लोग गए होते, अपनी बातें रखे होते। पूरी बातें एकदम डायरेक्टली हुई थी। क्या बोले? पूरा एकदम सिग्नेचर करवा के, वोटर ID कार्ड लेके, आधार कार्ड का फोटो खींच के, हर एक चीज ओके करके ले गए थे। लेकिन अभी आज तक भी उसकी सुनवाई कुछ भी नहीं हुई है। अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए थे। अभी जो हम लोग के गांव में पंचायत भवन है, उन्होंने भी आश्वासन दिया नहीं आप लोग के लिए सुनवाई किया जाएगा। प्रधान जी से बोले भाई इन लोगों का नाम आगे बढ़ाइए, लेकिन अभी ये धीरे धीरे 2 महीना हो गया, फिर भी अभी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जिस तरह से ये लोग रह रहे हैं, लोगों का कहना है कि जैसे कि अमित शाह का एक बयान आया था कि जो जिनके पास जमीन नहीं है यहाँ पे बाहर से आकर के, जो बांग्लादेश से आकर के बसे हैं, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं ना? हम लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, प्रूफ है पूरा एकदम है, आधार कार्ड से लेके वोटर ID से लेकर पूरा परिवार हम लोग शुरू से बचपन से हम लोग पैदा हुए इसी जगह से। हाँ, तीसरी पीढ़ी में सर चल रहे हैं हम सब। हाँ, यहाँ पे हमारे दादे बाबे और सभी इसका प्रमाण है कि यहाँ पे हम सब निवासी हैं यहाँ पे। हाँ, और FIR हुआ था इस कार्रवाई के चलते, जो कि जमीन वमीन मिलेगा ये होगा, लेकिन FIR का कोई मतलब नहीं हुआ। इस समय जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी लगाए हैं, हाँ, ये कैसी जमीन है? ये तो दूसरे का, वो तो इतना दया वाले आदमी है बेचारे कि कह रहे हैं कि नहीं कहीं व्यवस्था है तब तक तो बना नहीं है, हम सबका घर मकान तो रहिए, जब बनेगा तो यहाँ से चले जाइए। तो हम सब कहाँ जाएंगे? हम सबको कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, सरकार तो बड़े बड़े बात करती है, लेकिन हम सब पर ध्यान ही नहीं देती है, कोई बात नहीं होता। सरकार से क्या गुहार लगाते? सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम सबको भी कहीं भी थोड़ा बहुत है तो जमीन मिल कर हम सब भी वहाँ जीवन अपना व्यतीत करें अच्छी तरह से। क्योंकि देखिए सर, अपना अपना होता है, दूसरे के कब तक होगा? अपना थोड़ा सही रहेगा तो अपना रहेगा, सुकून रहेगा। हम लोग सोच रहे हैं सरकार हम लोग की बातों को सुने और हम लोग को थोड़ा ही दे, लेकिन अपना हो जाए हम लोग का। हम लोग भी बस यही कहेंगे। एक के बाद एक समस्याएं इस गांव की बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही मुद्दा कि हमारे लिए तो जमीन है नहीं, तो सरकार की आवास कहां बनवाएंगे। इसी बात को हम पूछेंगे बारी बारी से कि किनको किनको आवास मिला है और किनको किनको आवास नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? रीता शर्मा। अच्छा रीता जी, ये बताइए कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास आया था आपके गांव में, मिला आपको? मिला कि नहीं? नहीं, आपको नहीं मिला? नहीं। तो आप यहाँ कब से रह रही हैं? यहाँ पे मुझे 35 साल हो गया। 35 साल से आप अपने जमीन में रहती हैं या किराए की? किराए पे रहते हैं। आप भी किराए पे रहने वाले? प्रधान जी से गुहार नहीं लगाई आपने? प्रधान जी से तो कर 10 साल से सब खाली कागजी का हो रहा है काम, मिल नहीं रहा है। गाँव में जमीनें तो बहुत सारी होती हैं, कहीं भी आ जाता है, लेकिन मिल ही नहीं रहा ना। मिलता तो आ जाते हैं यहाँ पे, अब रहता मिलता तो बनवाते हैं ना, कुछ करते तो कोई तो प्रो नहीं है, सिर्फ कागज पे काम होता है। अब मिलेगा तब मिलेगा, वो भी चला जाता है। जहाँ तहाँ बनवाएंगे, जहाँ देंगे प्रधान जी। प्रधान जी देंगे जमीन? कह तो रहे हैं देने के लिए भी कह रहे हैं। हाँ। क्या नाम है तो चाचा जी आपका? मैं राधे श्याम मोदालाल, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत उमरहा। अच्छा, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में बहुत सारे गरीब हैं, कोई झोपड़ पट्टी में रह रहा है, कोई टेंट लगा करके रह रहा है।
क्या उन लोगों के लिए आप आवास की व्यवस्था और जमीन आवंटन कराने की व्यवस्था कभी सोचा नहीं? क्यों ऐसा है कि पहले तो हम लोग बहुत अथक प्रयास किए, हमारी कार्यकाल ये खत्म होने वाली है। 50 बार डीएम को, सैकड़ों बार एसडीएम को, नायब तहसीलदार को किसके यहाँ हम लोग नहीं गए। और आम जनता की सुरक्षा और सेवा अभी आपको मैं दिखा दूं, शायद आप देखेंगे तो देखे न होंगे, नहीं तो 35 से 40 आदमी का परिवार ऐसा है जो कि प्रति मिनट टू मिनट उसकी नई जिंदगी हो रही है। उनको जमीन के लिए हम लोगों ने सैकड़ों बार प्रयास किया और सारी लिस्ट दिया गया, नापी के लिए एप्लीकेशन दिया गया। कुछ जमीन जैसे कि लगभग 19 बिस्सा जमीन जो है हमारे ग्राम पंचायत में प्रधान जी के द्वारा निकलवाया गया, उसमें कुछ आवांछनीय तक सक्रिय होकर के और कुछ लोगों को उभाड़ करके वो कब्जा करा दिए हैं, जो कि एक ही परिवार का। कौन लोग हैं, उसका नाम तो बताइए। हाँ, जुट्ठन है, जुट्ठन मुन्नी और जुट्ठन मुन्नी के लड़के हैं सब, जिनको आवास मिला है, आवास बना हुआ है। वो सब लोग वहाँ पे अब अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। हमारे प्रधान जी ने जमीन निकलवाया, वहाँ पे ईटा गिरा, सीमेंट गिरा, छड़ गिरा और बालू गिरा। रात में सब सामान गायब हो गया, जिसका कि हम लोगों ने FIR 24 थाने पे किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, समझ रहे हैं। और ये जो है, ये जो परिवार ये है सब हमारे, भाई मैं प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते ये तो आपसे कहूंगा ही कि समूचा ग्राम सभा, समूची ग्राम पंचायत अपना परिवार ही है, तो सोचना भी चाहिए। तो जब मैं अपने परिवार को कहाँ से बैठाऊं, जमीन रहे तो, जमीन तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। अगर सही तरीके से तहसील प्रशासन हमें साथ दे तो मैं वादा करता हूं कि लगभग 18 बीघा जमीन। जमीन आपके गांव बहुत है क्या? हाँ, 18 बीघा जमीन अवैध तरीके से लोग कब्जा किए हैं। जिसके पास 4 बीघा, 6 बीघा, 10 बिस्सा, 15 बिस्सा, जिसके पास जमीन है। गाँव की जमीनों का मालिक तो SDM होते हैं, तो कभी यार तू ना बोलो, कभी आपने SDM साहब को आपने मैं गया, मैं खुद SDM साहब कलाल जी थे, उनसे मिला और उनसे कई बार रिक्वेस्ट किया, फिर बीच में बदलते गए, जाता गया, रिक्वेस्ट करता गया, हाथ जोड़ता गया, ये गरीब परिवार के लिए, न कि अपने लिए। तो क्या बोले अधिकारी? बस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या तहसील प्रशासन ये सोचता है कि उमरहा बाजार में कोई अप्रिय घटना हो जाए, 35-40 परिवार लोगों का परिवार खत्म हो जाए, तब तहसील प्रशासन जागेगा, वाराणसी डीएम जागेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए और ये तत्काल जमीन मुहैया कराएं तहसील प्रशासन। और इन लोगों का आवास पास हो चुका है, पर बताएं आप और तहसील बताएं कि जिसके पास जमीन नहीं है कहाँ बनवाएंगे, कहाँ उनके आवास को हम बनवाएं। ठीक है। अगर तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन यही चाहता है कि उमरहा में अप्रिय घटना हो, मैं हाथ जोड़ करके उनसे विनती करूंगा कि दोनों कानों में वो तेल डाल के सो जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।